हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल के सेशन में हम लोग 30 तक को कंप्लीट कर लिए थे। 30 क्वेश्चन 12th क्लास का सीएससी कंप्यूटर साइंस जो 15 फरवरी को हुआ था वो 30 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज नथिंग बट योर टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का। तो ये नहीं होता है ओ ऑफ एन, ये आपका इंसर्शन सॉर्ट का होता है ना। सिलेक्शन सॉर्ट ओ ऑफ एन टाइम लेता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओ ऑफ लॉग एन टाइम्स में बाइनरी सर्च वर्क करता है। ये एक सीक्वेंस होता है और इसे दो भाग में डिवाइड एंड कॉन्कर पे वर्क करता है। ये दो भागों में डिवाइड कर देता है। देन ये दोनों को पहले ये डिवाइड कर दिया, देन कॉन्कर कर दी, तो इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग एन। नेक्स्ट 32, द ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन लिस्ट, लिस्ट में हम ऑपरेशन जो प्रोसेस करते हैं ईच एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को अगर मुझे सर्च करना रहता है तो उसे ट्रैवर्सिंग करना पड़ता है। आप अगर एक लिस्ट बनाते हो तो उसमें जितने एलिमेंट है, सपोज करो कि ये मेरा लिस्ट है, इसमें ए बी सी एंड डी एलिमेंट है, तो प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, आप एक एक एलिमेंट पे जा रहे हो, नथिंग बट ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स कर रहे हो ना। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्टिंग मीन समथिंग यू इंसर्ट ऐड एलिमेंट टू द न्यू लिस्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हो, इसे इंसर्ट बोलते हैं। सॉर्ट की आप सपोज करो कि मेरा एक लिस्ट है 4 3 5 6, तो आप इसे सॉर्ट कर देते हो, या तो असेंडिंग में कर दो या इसे डिसेंडिंग में कर दो। तो असेंडिंग में करोगे तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, ये मेरा सॉर्ट हो गया। करेक्ट। मर्जिंग क्या होता है? मर्जिंग में हम लोग दो लिस्ट को सब डिवाइड करके फिर मर्ज कर देते, उसको ऐड कर देते। सपोज दैट कि मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 एंड 3, सेकेंड लिस्ट है, लिस्ट में अरे टाइप लिस्ट 4 5 6। अब ये दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज है ना, तो एक बड़ा सा जो न्यू लिस्ट बनेगा उसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट। तो मर्जिंग है, बट क्वेश्चन मेरा बोला है कि ट्रैवर्सिंग है ना, ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, तो नथिंग बट इज ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट 33 इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना। ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड है ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग ऑफ अ बाइनरी ट्री इज DEBFCA। एक सीरीज दे रखा है, इसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा? पहले हम लोग पोस्ट ऑर्डर में क्या कैसे प्रोसेस वर्क करता है। अगर मेरा पोस्ट ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हम लोग सबसे पहले लेफ्ट देन राइट देन हम लोग रूट पे जाते हैं। क्या है ये? लेफ्ट राइट और ये आपका रूट हो जाता है। ये पोस्ट में होता है। प्री में क्या हो जाएगा? प्री ऑर्डर में मेरा ये प्री में रूट पहले आ जाता है, रूट लेफ्ट देन राइट। ये रूट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये राइट। तो पोस्ट का जो रूट है वो मेरा प्री का रूट पहले आ जाएगा। इट मीन्स कि मेरा जो लास्ट में यहाँ ए है वो पहले आना चाहिए, प्री का पहले रूट हो जाएगा। तो सभी में ए है ना। तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ना, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो पोस्ट ऑर्डर में दिया हुआ है इक्वेशन, मुझे कन्वर्ट करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में। तो ए को हम ले, सपोज दैट कि ये ए इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरा करेक्ट होगा, एजम्पशन है ना कि ए इज करेक्ट, माय आंसर करेक्ट। ए को सिलेक्ट करें तो ए के लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, लेफ्ट में तो कुछ नहीं है। तो राइट में क्या हो जाएगा मेरा बी एफ सी डी एंड ई, ये मेरा
इक्वेशन मिला। अब बी को अगर मैं रूट बनाऊं, है ना, बी को अगर मैं रूट बनाऊं तो क्या मेरा पोस्ट में क्या लेफ्ट और राइट में क्या है मेरा, इसके लेफ्ट में देखो ये तो लेफ्ट में मेरा डी है और इसके राइट में एफ सी है। तो क्या मेरा यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में डी है, लेफ्ट में तो, बट डी तो यहाँ लास्ट में चला जा रहा है, इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं बी। बी ए रूट है, करेक्ट, ए रूट हो गया और इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट राइट में क्या होगा, बी डी एफ ई एंड सी। तो अगर मैं इसे रूट बनाऊं, रूट क्यों बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि जो पोस्ट में मेरा जो रूट होता है वो प्री का फर्स्ट होता है एलिमेंट, है ना। तो अगर मैं इसे रूट बनाऊं तो इसके लेफ्ट में और राइट में, प्री में क्या होता है, लेफ्ट रूट लेफ्ट एंड राइट, प्री में, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा। तो अगर मैं पोस्ट में देखूं तो पोस्ट के इसके लेफ्ट में क्या है, डीई है, लेफ्ट में डी है, बट यहाँ क्या है, डीएफ है। ये इक्वेशन तो मैच नहीं कर रहा, इसी कारण बी भी मेरा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट सी देखते हैं। सी क्या बोलता है कि इसके राइट में बी डी ई सी एंड एफ। तो बी को अगर मैं रूट बनाऊं, करेक्ट, बी को मैं अगर रूट बनाऊं तो इसके लेफ्ट में यहां पे अगर देखिए तो बी के लेफ्ट में क्या है मेरा, डी है, तो बी के लेफ्ट मेरा डी है, तो इसे लेफ्ट में डाल देते डी एंड ई, करेक्ट, ये इक्वेशन बन गया। एंड इसके राइट में एफ सी है, तो इसके राइट में एफ सी को डाल देते हैं, एफ सी। अब नेक्स्ट है कि क्या मैं इसे रूट बनाऊं, अगर डी को मैं रूट बनाता, डी को रूट बनाऊं तो डी के लेफ्ट में क्या है मेरा, ई है, राइट में मेरा ई है, तो इसे राइट में ई भेज देते हैं। एंड एफ, अगर मैं एफ को मैं रूट बनाऊं तो इसके राइट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन करेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसे प्री ऑर्डर में अगर मैं डाइवर्स करूं तो मेरा क्या होगा, प्री में मेरा रूट लेफ्ट एंड राइट, तो रूट ए, देन लेफ्ट तो कुछ नहीं है, राइट में क्या है मेरा, राइट में बी है, तो बी, देन बी के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या है, डी है, और डी के राइट में क्या है, डी के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, करेक्ट, राइट में क्या है, ई है, ई। देन आते हैं बी के लेफ्ट राइट में रूट मेरा क्या है, एफ है, करेक्ट, एफ है, एंड सी, करेक्ट। तो ये किससे मैच हो रहा है, सॉरी यहां पे मेरा मिस्टेक हुआ, अगर मैं यहाँ पे सी एफ है, सी एफ, तो अगर सी को मैं रूट बनाऊं, है ना, सी को रूट बनाओ, देन एफ मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट में चला जाएगा, है ना। तो देन यहाँ पे इक्वेशन क्या बना, करेक्ट, कि अगर मेरा सी रूट है तो इसके लेफ्ट में एफ हो जाएगा और इसके राइट में नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा मेरा मैच हो रहा है, सी। अगर मैं इसे देखूं, इसे आप सॉल्व करो, अगर ये करेक्ट होता है तो आप कमेंट में बताओ कि ये करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्टी फोर क्या बोलता है कि व्हाट डज पीओपी स्टैंड फॉर।
POP, करेक्ट। ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग का है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया प्रोटोकॉल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज करेक्ट। नो नो नो, नॉट ए इज योर, बी इज करेक्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 34 हो गया। 35 इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन OSI मॉडल? व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन OSI मॉडल? ओके करेक्ट। हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आई गेस ये सॉल्व किया था कि OSI मॉडल में कितने टोटल लेयर है, टोटल लेयर कितने हैं, है ना? तो कितना है कमेंट करो आप, कितना है, क्या हो जाएगा आंसर? इज 7। 36 व्हाट इज हब? करेक्ट। हब क्या होता है? तो हब क्या एक सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है? तो कैलकुलेटिंग तो होगा नहीं। हब से क्या आप कैलकुलेटर करते हो क्या? वो कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेटर वगैरह आ जाता है ना। कंप्यूटिंग डिवाइस भी नहीं होगा, क्या सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये हार्डवेयर है, नेटवर्किंग डिवाइस है। करेक्ट। 37 आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। ब्राउजिंग डेटा को ब्राउज करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं? आपने गूगल पे जब सर्च करते हो तो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू सर्च करते हो? ऑब्वियस है ना, HTTP रिक्वेस्ट आता है ना। क्या लिखा रहता है? HTTP। अगर सिक्योर है तो एस लग जाता है ना। देन यहाँ पे हम लोग डोमेन नेम लिखते हैं, डोमेन। तो ये जो प्रोटोकॉल, इसी कारण हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो HTTP का स्टैंडर्ड नेम क्या है ना? आप कमेंट करो फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म HTTPS का। तो 37 का करेक्ट आंसर इज HTTPS। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और TFTP का क्या यूज होता है? ये भी कमेंट करो, क्या होता है पूरा नाम। 38 नंबर क्या बोलते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। जो रिसोर्स हम लोग यूज करते हैं ना, जो इंटरनेट पे हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है? मेरा URL ही तो होता है ना, रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। 38 का क्या आंसर हो गया? डी। 39 आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन TCP एंड IP प्रोटोकॉल। TCP IP प्रोटोकॉल, इसमें कितने लेयर आ जाता है? TCP IP, है ना। TCP IP में 4 लेयर आ जाता है, 4 लेयर ओनली, है ना। OSI में कितना है? 7, याद रखना, है ना। इसमें 7 है और TCP IP में 4 है मेरा। TCP IP 4 लेयर है। तो आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क का, ये ARPANET ही बनाया था TCP IP, है ना। आगे देखते हैं। 39 हो गया ना कंप्लीट, करेक्ट। 40 क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट अप वीक सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। सपोज करो मेरा यहाँ नेटवर्क है ना, मेरा एक डिवाइस लगा हुआ है और एक मेरा यहाँ डिवाइस है। तो यहाँ पे ये सिग्नल यहाँ से आया तो यहाँ पे ये वीक हो जाता है। इनिशियल में हाई रहेगा और मीडियम में वीक हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है इस वीक सिग्नल को अगेन बूस्ट करने के लिए? तो ये यूज किया जाता है रिपीटर का यूज होता है ना। मॉडेम का यूज नहीं होता है, स्विच भी नहीं यूज होता है ना। राउटर, करेक्ट आंसर इज रिपीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ DBMS का कंपोनेंट कौन सा है? तो डेटा भी होता है, करेक्ट। डेटा लैंग्वेज का भी यूज होता है, डेटा मैनेजर थी, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ फॉर राइटिंग फील्ड नेम? फील्ड नेम जो होता है मेरा, उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है? फील्ड होता क्या एक्चुअली? जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट में जो हम लोग हेडर बनाते हैं ना, वही हेडर के बारे में पूछ रहा है कि ये जो फील्ड है ना,
ये फील्ड नेम का फॉर्मेट सही कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो यही तो लिखते हैं। अगर फर्स्ट नेम लिखना रहता है तो FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना, यही फॉर्मेट यूज करते हैं ना। तो ये B हो जाएगा, है ना, ये यूज नहीं होता है, ये भी नहीं, करने को कर सकते ये वाला, बट सिंटेक्सकली मतलब जो है ये करेक्ट माना जाता है। आप जब रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, टेबल क्रिएट कर रहे हो, तो आप ये फर्स्ट नेम और अंडरस्कोर लास्ट नेम ऐसे यूज कर सकते हो। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ SQL? SQL का कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं है? तो लास्ट बार हमने DDL के बारे में पढ़ा था, ये है ना, TCL भी होता है और DML भी होता है। DDL का लास्ट में बताया था कि इसका एक्रोनेम्स क्या होगा, है ना, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करो। TCL का होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, है ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और ये होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। मैनिपुलेशन लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। ADL क्या होता है? ADL कुछ नहीं होता। ये नॉट पूछ रहा है ना, करेक्ट आंसर इज C। 44 विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन SQL? SQL में कौन से कीवर्ड का यूज करके एक नया टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग? तो क्या वो इंसर्ट होता है ना, इंसर्ट, ऐड, अल्टर या क्रिएट होता है? तो हम लोग जानते हैं ये क्रिएट का यूज करके हम लोग नया टेबल क्रिएट करते हैं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। 45 विच कमांड इज यूज टू अपडेट द डेटा इन टेबल? टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए कौन सा कमांड है? क्या वो ऐड यूज करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या रिप्लेस करते हैं? तो ये हम लोग अपडेट यूज करते हैं टेबल में डेटा को अपडेट करने के लिए। व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन? डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या क्वालिटी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या क्वांटिटी से, या क्वालिटी से, या पोजीशन से, या नॉन ऑफ द एबव? नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, है ना। हम लोग क्वालिटी से डिफाइन नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पोजीशन से हम लोग डिफाइन करते हैं डेसिमल नंबर को। क्या पोजीशन होता है? सपोजेड बाइनरी में अगर डेसिमल में देखा जाए तो 1 2 3 4, ये कौन सा है? ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकेंड प्लेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया। अगर बाइनरी में देखें तो 2 के रेशियो बेस पे चलता है ना, 0 1 1, ये क्या हुआ? ये मेरा 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई, हम लोग राइट साइड से अगर देखें तो प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर, ये पोजीशन को दर्शाता है। ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लाइक दैट। अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है मेरा? ये पोजीशन ही तो है। तो पोजीशन से डिफाइन करते हैं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट? तो पोजीशन, करेक्ट। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 58 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन इन 3 बिट बाइनरी फॉर्मेट में? तो एक मेरी क्वेश्चन है कि क्या ये ऑक्टल है? क्या ये ऑक्टल नंबर है? इट इज ट्रू और फॉल्स। कमेंट में आप लिखोगे कि क्या ये जो 58 है वो मेरा ऑक्टल है तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों है ना, वाई, एंड फॉल्स है तो क्यों है, करेक्ट। एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में आप डालो। आते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट? तो ऑक्टल कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं? अगर 58 है तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, है ना। तो ये कैसे होगा? 8 7 टाइम्स जाएगा, 7 8 8 सते 56, करेक्ट। 6 तो 7 टाइम्स ये चला जाएगा, है ना, और रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो अगर मैं देखूँ तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? 22 होगा, 72 होगा, है ना, 72 आ जाएगा ऑक्टल इक्विवेलेंट। अब ये पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर में 3 बिट बाइनरी, अगर मैं इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूँ
है ना। बाइनरी क्या होता है मेरा, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो इसका अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंट करूँ तो 7 के क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 एंड 3 बीट में, है ना। ये क्या बोला था, 3 बीट में। ऑक्टल हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि 3 बीट नहीं लेता है, 2 के पावर 3, इट मीन 3 बीट आ जाएगा। तो ये 2 क्या होगा, 0 1 0, यही होता है ना 2 3 बीट में, करेक्ट। तो 3 बीट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, या तो अगर लास्ट से देखे तो 0 1 0 होगा, नहीं तो 1 1 1 ये होगा। तो इसमें 1 1 तो है नहीं, तो ये 0 1 0 ये रहा, है ना। ये यहाँ मिस्टेक किया है, ये होना चाहिए 0 1 0 बेस 2, है ना, ये होगा, ये इज करेक्ट। (48) Which of the following is an insertion operator? इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, सी आउट के लिए यूज होता है ना सी प्लस प्लस में। जब हम लोग सी आउट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, है ना, हेलो लिखते हैं, तो ये जो ऑपरेटर है क्या है, इसी को तो इंसर्शन बोलते हैं। किससे मैच हो रहा है, ए से, तेज करेक्ट। एक्सर्शन भी होता है एक, जो सी इन में यूज करते हैं, सी इन में, है ना। अगर कोई वेरिएबल नेम है एन में, अगर मुझे कुछ डालना हो तो हम लोग सी इन यूज करते हैं। तो ये वाला किसके लिए यूज होता है, ये एक्सर्शन के लिए यूज होता है। 49 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया, ये अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ a + 1 = व्हाट। तो एक बात याद रखना कि जब भी कोई भी वेरिएबल नेम हो, अगर हम 1 से ऐड करते हैं तो बुलियन में टोटल वैल्यू को ना 1 के इक्वल कर देता है ना, 1 के बराबर कर देगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। अगर ये रहता a + b + c + 1, ये भी 1 ही होता है ना। अगर ये रहता 1 + b और 1, ये भी इक्वल टू 1 ही आएगा। तो ये याद रखना है ना। नेक्स्ट अगेन बुलियन फंक्शन ही दे रखा है ये, है ना। मैं इसे रब कर देता हूँ। क्या बोल रहा है कि a × a + b = व्हाट, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसे। चलो यहाँ पे कर देता हूँ इसे 50 नंबर का, 50 नंबर को सॉल्यूशन यहाँ पे a + b, इसे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, a.a + a.b। अब बुलियन अलजेब्रा में 2 टाइम्स अगर a लिखे हो तो उसे 1 टाइम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये पढ़े होंगे। अब यहाँ से a क्या है, ये कॉमन ले लो, ये दोनों क्या है कॉमन आ जाएगा, तो 1 + b आ जाएगा। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले थे कि अगर 1 के साथ कोई भी वैल्यू ऐड हो रहा है तो उसका टोटल वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। तो a × 1 = क्या हो गया, a हो गया। ये देखो कहीं आंसर में है d, d इज योर आंसर, है ना। d फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। (51) Which of the following correctly declare an array in C++? C++ में अरे का करेक्ट डिफिनेशन क्या है। क्या मैं ऐसे अरे का, पहले तो ये समझो कि अरे का करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है। जब भी हम लोग स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये सब स्क्रिप्ट होता है, ये डिफाइन करता है एक अरे टाइप का, है ना। कहीं भी लगा हो तो ये समझ आना कि अरे के रिगार्डिंग बात कर रहा है ना। चलो आते हैं, तो क्या ये अरे है, तो नहीं है ये, है ना। ये है बट क्या इसका टाइप है, यहाँ पे देखो अरे टाइप नहीं होता है, इसके कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। इंट अरे, बट ये सब स्क्रिप्ट में यहाँ है ही नहीं, तो इसके कारण ये नहीं होगा। बचा क्या ये डी फॉर दिल्ली, है ना। चलो
52 which of the following is used to terminate the function declaration in C++। तो फंक्शन डिक्लेरेशन को टर्मिनेट करने के लिए कौन सा सिंबल हम लोग यूज करते हैं C++ में? तो नथिंग बट वो टर्मिनेटर यूज होता है सेमीकोलन, है ना, सेमीकोलन। 53 which of the following symbol is used to declare a प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग कल पढ़े थे कि हैश को बोलते हैं, है ना, प्रीप्रोसेसिव डायरेक्टिव। इसमें से हैश कहीं है, ये सी रहा, है ना, करेक्ट आंसर इज सी। 54 which data structure following the last in first out LIFO स्टैक से रिलेटेड है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे, है ना, कि स्टैक में क्या होता है कि हम लोग एक तरह समझो कि रोटी है ना, मम्मी रोटी बना रही है और इसमें डाले जा रही है। जब मांगोगे आप तो कौन सा रोटी पहले मिलेगा? जो लास्ट में आया वही पहले जाएगा, है ना, जो लास्ट में इंटर हुआ वही रोटी पहले मिलेगा ना। तो यही एग्जाम्पल है स्टैक का, याद रखना, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 55 which search algorithm works efficiently for storage array? तो स्टोरेज नॉट sorted array, which search algorithm works efficiently for sorted array? sorted array के लिए कौन सा एल्गोरिदम सब इफिशियंट वर्क करता है ना? क्या वो लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च, या डेप्थ फर्स्ट सर्च, या ब्रेथ फर्स्ट सर्च? तो याद रखना, जब हम मेरा अरे, है ना, अगर सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च जो है बेस्ट सुटेबल होता है ना। सॉर्टेड के केस में वो या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, मैटर नहीं करता, बट सॉर्टेड होना चाहिए हो। तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सुटेबल है? तो वो मेरा बाइनरी सर्च है, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है? बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, है ना। चलो आगे देखते हैं। 56 स्टैक इज रेफर्ड एज व्हाट, क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो फीफो के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? कमेंट करो। 57 इन डेटाबेस व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड। तो टेबल में मेरा एक टेबल है, चलो टेबल बनाते हैं, एक रिलेशन डिफाइन किए और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना, कुछ ये सारे रो हो गया मेरा, है ना। तो ये आईडी हो गया, स्टूडेंट का आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट रोल हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। तो ये आईडी 1 2 3 ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक स्टूडेंट का एक ही आईडी होगा, है ना। ये किस कीवर्ड से यूज होता है? कौन सा आइडेंटिफायर यूज करते हैं हम लोग? प्राइमरी की, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी। फॉरेन की क्या होता है कि अगर मेरा एक से ज़्यादा टेबल है ना, तो इस प्राइमरी की को ना, इस टेबल को मैच करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं, है ना। तो प्राइमरी की नल नहीं होगा, याद रखना कि ये नल नहीं होगा, बट फॉरेन की कैन बी नल, है ना, नल एंड एम्प्टी हो सकता है। चलो 58 which data type is used in data structure in SQL to store true और false value। तो कौन सा डेटा टाइप है SQL में जो स्टोर करता है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू मीन्स व्हाट? ट्रू मीन्स मेरा वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉल्स मीन्स 0 हो जाएगा। तो जब मैं SQL यूज करते हैं तो बुलियन होता है ना, बुलियन अलजेब्रा पढ़े हो ना, बुलियन में ये वैल्यू को स्टोर किया जाता है ट्रू और फॉल्स में। तो 58 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। 59 what said, so what does drop command do in SQL? कि ड्रॉप कमांड SQL में क्या करता है ना, कि ड्रॉप कमांड का SQL में क्या रोल है? क्या वो डेटा को ऐड करता है? क्या जो न्यू टेबल जो हम लोग बनाते हैं, रो बनाते हैं,
न्यू रो उसको ऐड करता है टेबल से, क्या वो एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट कर देता है, क्या मॉडिफाई करता है टेबल को, या क्रिएट न्यू टेबल करता है। क्रिएट न्यू टेबल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रिएट यूज करते हैं, है ना। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर का यूज करते हैं, है ना, अल्टर या अपडेट, है ना, कुछ चेंजेस करना हो तो अल्टर रीनेम करने के लिए, है ना। इंसर्ट भी यूज होता है ना, मॉडिफाई करने के लिए। ये भी नहीं होगा, है ना। कोई न्यू रो इंसर्ट करना होता है तो हम लोग इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना, इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का तो क्या बच गया, ये मेरा ये होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा। B4 बाहुबली, डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल के लिए हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं, ये टोटल टेबल को डिलीट कर देता है। तो कमेंट बताओ कि डिलीट क्या करता है फिर, है ना। डिलीट कमांड क्या करता है ना, डिलीट अगर हम लोग यूज करते हैं तो उससे क्या होगा टेबल में। चलो 60 नंबर देखो क्या है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। अगर नया रिकॉर्ड को अगर ऐड करना है तो टेबल में कौन सा कमांड होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज करेंगे, बट यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यू रिकॉर्ड को मुझे ऐड करना है, तो ऐड करना होगा तो इंसर्ट, डी फॉर दिल्ली, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा नहीं है ना। तो बेसिक जो लॉजिक गेट होता है 3 होता है ना, एंड, और नॉट, ये बेसिक गेट है लॉजिक गेट। तो बचा कौन, ये होता है, तो यही तो नहीं है ना, नॉट पूछा है करेक्ट। तो इफ नहीं होता है कुछ, लॉजिक गेट है। 62 द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। तो हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है नंबर सिस्टम में, क्या होता है 16 होता है। हेक्साडेसिमल होता क्या है, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अब 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइट भी या बाइनरी नंबर, है ना, तो कंट्राडिक्ट होगा। तो हेक्साडेसिमल में इसी चीज को 10 11 12 13 14 एंड 15, तो इसे ए से डिनोट किया गया, इसे बी से, इसे सी, डी, ई एंड एफ, है ना। तो ये आपका हेक्साडेसिमल है जो 1 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है। तो इसी को हम लोग 10 11 12 13 14 यूज नहीं करते। अगर मुझे 110 लिखना होगा तो इस जगह पे मुझे 1A लिखना पड़ेगा, दिस इज अ करेक्ट, बट ये करेक्ट नहीं है ना। अगर मुझे 211 लिखना होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 2B, है ना, ये नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस इसमें से कौन सा है, क्या वो SMTP है, हब है, FTP है या टोपोलॉजी है। ये सभी क्या है मेरा, ये तो फाइल से रिलेटेड है, ये टोपोलॉजी है। तो कंप्यूटर डिवाइस का बात बोल रहा है तो एक ही तो है इसमें, हब, है ना। तो करेक्ट 63 का करेक्ट क्या हो जाए, बी, हब। व्हाट इज फ्लोट, फ्लोट क्या है मेरा, फ्लोट इन C++ होना चाहिए, है ना। ऐसे भी हम लोग अगर ये फ्लोट का बात कर रहा है तो क्या होगा, ये क्या ये डेटा टाइप है या फंक्शन है या ऑपरेटर है या नॉन ऑफ द। करेक्ट आंसर इज ये डेटा टाइप है ना, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आप अगर मेरा पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, पार्ट 1 का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, है ना। और फ्यूचर में अपडेट के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। चलो 65 इन C++ iostream.h इज व्हाट, है ना। क्या होता है iostream, क्या ये डेटा फाइल है, हेडर फाइल है, लिंकर है या प्रोग्राम ब्लॉक है ना। तो हम लोग
पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो कि iostream.h जो है यहाँ हेडर को डिनोट करता है ना, हेडर होता है, हेडर फाइल होता है। चलो, तो 65 का करेक्ट आंसर इज बी। 63 कि विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ 3NF। 3NF ये रिपीट हो गया है ना, विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर विथ 3NF। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है वो, या सेकेंड होता है, या BCNF होता है, या 4NF। लास्ट बार हम लोग देखे थे BCNF को ही बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म, है ना, सिमिलर वर्क करता है। चलो, विच वन इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, क्या मेरा C है, SQL है, जावा है, या C++ है। ये सारे जो है ना मेरा प्रोसीजरल लैंग्वेज है, बट नॉन प्रोसीजरल यानी क्या हो जाएगा, SQL। SQL क्या है मेरा, स्ट्रक्चरल है, याद रखना, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है। चलो 68 फ्रॉम वेयर न्यू नोड एडेड टू द क्यू। क्यू में, अच्छा क्यू बता दे, क्यू डेटा टाइप होता है ना। क्यू में हम लोग जब टिकट काउंटर पे जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर पे, तो क्यू बना रहता है ना, ऐसा लंबा सा क्यू रहता है। इसमें ये बंटी आता है ना, यहाँ पे आया हो, ये बंटी 1 है, यहाँ पे गया, बंटी 2 आया है ना, ये भी यहाँ पे गया है ना। तो बंटी 1 आया तो यहाँ पे जाता है, और यहाँ काउंटर लगा रहता है ना, बड़ा सा। यहाँ से बोलता है कि भैया मुझे टिकट दे दो, इसे टिकट मिलता है, और ये ट्रेन पकड़ के चला जाता है अपने मंजिल पे। देन बंटी 2 आता है ना, बंटी 2 को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 आया, बोला टिकट लिया, और ये अपना मंजिल पे चला जाता है। तो पॉइंट इज डैट कि हो क्या रहा है कि स्टैक और क्यू में डिफरेंस क्या है, कि क्यू में हम लोग जो पहले आएगा उसी को टिकट मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर बंटी 1 जाता है तो उसे टिकट मिल जाएगा टिकट काउंटर से, 2 आता है तो 2 को मिल जाएगा, देन 3 जाएगा 3 को मिल जाएगा। तो एक सीक्वेंस में वर्क कर रहा है। स्टैक क्या होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट इन हुआ है ना, फर्स्ट इन हुआ तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट आउट भी हो रहा है पहले, तो इसी को जोड़ दो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को तो बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे है, क्या हो देखो, हाँ, तो ऐड कहाँ पे हो रहा है, क्यू में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यू नोड को कहाँ से इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो कहाँ से ऐड हो रहा है ये क्यू में, रियर से ही तो हो रहा है ना। क्या है ये, रियर है, और इसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं इसे, ये वाले सेक्शन को फ्रंट बोलते हैं, ये वाला सेक्शन को रियर। तो क्यू में रियर से इंटर होता है, और डिलीट कहाँ से होता है, एग्जिट हो जाता है फ्रंट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पूछ रहा है कि नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द मिडल, फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक। तो सी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ से मैंने बताया, क्या मिडल से कहीं एक्सेस होगा क्या, नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्या फ्रॉम नाउ वर्ड्स क्या स्टार्टिंग से हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या दोनों एंड से ऐड होगा क्या, नहीं होगा, दोनों एंड से पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों में एक ही सिंगल रियर से होगा है ना, बैक साइड से, तो बचा क्या, ये होगा नहीं, बचा ये फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से ये बैक साइड से क्यू में इंटर होता है, एग्जिट हो जाता है फ्रंट से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का, बी। चलो 69 कि इफ देयर इज नो आइटम इन द लिस्ट, देन क्या बोलेंगे उसे, नल लिस्ट बोलेंगे, इम्प्टी बोलेंगे, जीरो लिस्ट बोलेंगे, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा, अगर लिस्ट में कुछ नहीं है तो वो इम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। अगर रोटी नहीं है तो क्या होगा, बकेट खाली हो गया। अब ज़्यादा मांगोगे तो मम्मी से पिटाई पड़ने वाली है। चलो 70 नंबर और लास्ट है आज का मेरा क्वेश्चन। और ये देखना, ये प्री पोस्ट एक्सप्रेशन है ना, ये मेरा दिया हुआ है 7 9 3 +4 डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, है ना।
तो चलो ये क्या इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन बोल रहा है कि पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स हम लोग लास्ट बार पढ़ाए थे आपको कि पोस्ट फिक्स में क्या होता है मेरा, कि इक्वेशन जो है दिया हुआ है तो इसका एक्सप्रेशन इवेलुएट कर देना है, कि ऑपरेटर के बाद में आ जाता है, तो सही है ये। अब इसे इवेलुएट कीजिए। एक तो आप स्टैक की यूज करके कर सकते हो आप, है ना, स्टैक बना लो आप, स्टैक इसमें पुश करो, 7 आया, देन 9 आया, देन 3 आया, देन प्लस आया, है ना, प्लस आ गया। तो ये दोनों को उठाओ, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 12, इसमें डाल दो, 12 को इसमें ऐड कर दो, अगेन 4 आया, है ना, अगेन डिवाइडर, अगेन ये दोनों को उठाओ, 12 / 4 क्या होगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों को फिर से डाल दो, 3 को डाले, अब बचा कौन सा ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, है ना। यहाँ पे आ जाओ, 3 × 7 क्या हो जाएगा, 21 है क्या, ये रहा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो स्टैक का यूज करके। तो आज के लिए कंप्लीट हो गया मेरा 70, है ना। पार्ट 1 मैंने पहले ही कंप्लीट कर चुका है 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन ये अपलोडेड है चैनल पे, पार्ट 1। और आज पार्ट 2 था, कंप्लीट हो गया 40 क्वेश्चन का। तो हम लोग आज और कल मिलाकर 70 क्वेश्चन का MCQ जो एनुअल एग्जाम में पूछा गया था 15 फरवरी को 12th का, तो उसमें कंप्लीट हुआ कंप्यूटर साइंस का। एक इम्पोर्टेंट सूचना है ना, कि जो लोग BPSC TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक चैनल है टेलीग्राम पे, BPSC लोक, है ना, K नॉट C, BPSC लोक आप सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है ना, इसमें इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा, सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना रोज 4 PM में, है ना, 4 बजे हम लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं, है ना, करवाते हैं वहाँ पे 40 क्वेश्चन, वहाँ पे पर डे 4 बजे, है ना, आपको टाइम मिलेगा, जैसे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मॉक कर सकते हो, है ना, मॉक दे सकते हो, प्रैक्टिस दे सकते हो, ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट दे रहे हैं इस एग्जाम को, है ना, कंडक्ट करते हैं। इसमें कवर हम लोग क्या करते हैं, स्टेट का पूरे सिलेबस है, स्टेट का कंप्लीट सिलेबस, आप प्लस में TRE 1 से लेकर के 1 2 3 TRE 1 2 3 तक का PYQ बेस्ड प्रैक्टिस होता है, तो आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा और ग्रिप बना रहेगा। और जो स्टेट दे रहे हैं, स्टेट देने वाले, स्टेट आने वाला है ना, बिहार सरकार बहुत से स्टूडेंट का नैया पार लगाने वाली है ना, जो नई न्यू सेशन के स्टूडेंट है, तो स्टेट 2.0 भी आएगा, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जो अभी 11th में है, 12th में आने वाले हैं, और जो 12th पास एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना MCQ चेक कर ले कितना वो सही बनाए, है ना। बाद बाकी कोई अपडेट है तो आप कमेंट करो, मैं उस पर वर्क करूँगा, है ना। अच्छा लगा तो चलो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।